हाँ तो दोस्तों, आज चालू करते हैं एडवांस CSS सेलेक्टर्स। होता क्या बेसिकली, देखो अभी तक हम जानते हैं क्या, हमने जो बेसिक CSS सेलेक्टर्स में पढ़े थे, एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। अब ये एडवांस CSS सेलेक्टर क्या है। देखो हम जानते हैं क्या कि हम किसी भी जब एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं तो एक से ज़्यादा सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा div, उसके अंदर लिखा p lorem 20, ठीक है, एक पैराग्राफ दे दिया और इसके अंदर एक H1 दे दिया, हे हाउस यू। ओके, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं क्या दिखा रहा है। सिंपल सा, तो भाई एक डिव टैग है, उसके अंदर पैराग्राफ और एक हे हाउस यू। तो मैं केवल पैराग्राफ का कंटेंट जो उसका बैकग्राउंड है वो सेट करना चाहता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो CSS इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो किसके लिए क्या करते हैं, हेड के अंदर स्टाइल टैग में स्पेसिफाई करते हैं। तो मैंने कहा डिव, उसके अंदर जो p टैग है उसका कलर तो बैकग्राउंड कलर तो कर दो ग्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है, और टेक्स्ट कलर कर दो उसका वाइट। चलो उसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, फॉन्ट साइज कर दो उसका 20 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। फॉन्ट साइज, ठीक है। तो हमने क्या करा, तो मैंने बताया क्या कि आप एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है कि डिव, इसके अंदर जितने भी p है, पैराग्राफ टैग एलिमेंट्स हैं, उनका बैकग्राउंड ग्रीन कर दो, कलर वाइट कर दो। तो इसका मतलब क्या कि आप एक से ज़्यादा CSS सेलेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हो स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। अब इन दो को एक से ज़्यादा जब आप CSS सेलेक्टर स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेटर्स का। CSS के अंदर बेसिकली कॉम्बिनेटर्स का मतलब क्या, यूज़ क्या होता है, कॉम्बिनेटर्स का यूज़ होता है कि जो आप ये दो सेलेक्टर्स यूज़ करें उनके बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ जो CSS कॉम्बिनेटर्स होता है, शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट सेलेक्टर्स। ओके, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेटर्स। तो कॉम्बिनेटर्स बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, कि जब आप एक से ज़्यादा सेलेक्टर यूज़ करोगे, डिव के अंदर p, तो आप उसके बीच में जो भी आप प्लेस करते हो सिंबल, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेटर्स। तो यहाँ पे हमने सिंबल क्या प्लेस किया, स्पेस। अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वो नहीं असाइन हो पाएगा। तो जब आपने स्पेस दिया तो ये स्पेस बेसिकली क्या है, एज अ कॉम्बिनेटर है। तो जब हमने कहा, जब हम फर्स्ट स्पेस, ये जो कॉम्बिनेटर्स है इसका मतलब क्या होता है, ये सेलेक्ट होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए। मतलब क्या कि जब आप दो सेलेक्टर्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करते हो, इसका मतलब क्या होता है, तो आप स्पेसिफाई करोगे इस डिव के अंदर, किसी भी डिव में जितने भी p हैं सब में ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। मतलब डिसेंडेंट सेलेक्टर की तरह वर्क करता है जब आप स्पेस एज अ कॉम्बिनेटर यूज़ करते हो दो सेलेक्टर के बीच में। तो कॉम्बिनेटर कुछ नहीं है, दो सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। वो क्या होता है, वो सिंबल होता है जो दो सेलेक्टर्स के बीच में आप प्रेजेंट करते हो। तो अगर आपने स्पेस लिया तो एज अ डिसेंडेंट सेलेक्टर वर्क करता है, जिसका मतलब क्या है, सेलेक्ट ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स। ओके, तो अगर इसका सिंटेक्स मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ क्या, मैंने लिखा डिव स्पेस p, उसके बाद इसकी स्टाइल, इसमें CSS प्रॉपर्टीज़ बता दी थोड़ी सी। तो इसका मतलब क्या है कि आप करना क्या चाह रहे हो, तो आप चाहते हो क्या कि इस किसी भी डिव एलिमेंट के अंदर जितने भी p हैं सबको ही कॉमन स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या इस लाइन का, सेलेक्ट ऑल p एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड डिव। तो डिव के अंदर जितने भी p एलिमेंट्स हैं आप सब पे कॉमन प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो जो स्पेस कॉम्बिनेटर्स है उसका यूज़ क्या होता है, एज वो वर्क करता है डिसेंडेंट सेलेक्टर की तरह, ठीक है। तो अगर मैं H1 के बाद भी एक पैराग्राफ दे देता हूँ, मैंने कहा p lorem 10 कंट्रोली, तो इसका कलर भी बैकग्राउंड ग्रीन, टेक्स्ट कलर टेक्स्ट वाइट कलर। अब मैं इसके डिव के बाद अगर पैराग्राफ देता हूँ, मैंने लिखा lorem 30 कंट्रोली, तो इस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या करता है, केवल ये जो आप स्पेसिफाई करो, तो इसका मतलब कि डिव के अंदर जितनी भी p हैं सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो आप ऐसा वर्क करते हो, तो उस समय हम कॉम्बिनेटर्स यूज़ करते हैं स्पेस, जो क्या होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है, केवल
पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जितने भी डिसेंडेंट है उनको सेलेक्ट कर देगा। तो div के अंदर जितनी भी p हैं सब पे कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। ठीक है। सेकंड जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्या, वो मैं करता हूँ ग्रेटर देन। जब आप ग्रेटर देन का, तो ये है चाइल्ड सेलेक्टर। तब जब आप दो सेलेक्टर्स के बीच में एज ग्रेटर देन का साइन प्लेस करते हो, तो ग्रेटर देन क्या है, कॉम्बिनेटर वर्क कर रहा है। तो जब आप ग्रेटर देन का सिंबल प्लेस करते हो दो के बीच में, तो वो केवल उसके चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। मतलब क्या है चाइल्ड एलिमेंट, मतलब क्या कि अगर मैं इस डिव के अंदर लिख देता हूँ कॉम्बिनेटर ग्रेटर देन पी, तो ये क्या करेगा, डिव की जितनी भी चाइल्ड एलिमेंट है, डायरेक्ट चाइल्ड, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ब्रैकेट में बोल सकते हो इमीडिएट चाइल्ड। इमीडिएट चाइल्ड जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, केवल उन पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। तो अगर हमने देखा तो अभी सर इसमें तो सेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस डिव के ये वाला पी भी डायरेक्ट चाइल्ड है, ये वाला पी भी डायरेक्ट चाइल्ड है, तो इसलिए उसने दोनों पी का कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। और बाहर वाला पी उसका चाइल्ड नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है। तो अगर मुझे दोनों में अंतर देखना है कि भाई जब आप प्लेस कर रहे हो स्पेस कॉम्बिनेटर्स प्लेस कर रहे हो, तब वो सारे चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, और जब ग्रेटर देन कॉम्बिनेटर प्लेस करते हो तो केवल डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, अपने एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमने लिखा यूएल लिस्ट आइटम, और इसमें आप कोई सा भी प्लेस कर सकते हो। तो मैं इस लिस्ट आइटम में एक पैरा प्लेस कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ आई एम नॉट अ डायरेक्ट चाइल्ड बट आई एम डिसेंडेंट, कि मैं उसका डिसेंडेंट तो हूँ बट डायरेक्ट चाइल्ड नहीं हूँ। ठीक है। तो इसलिए इसने इस पर कोई स्टाइलिंग नहीं करी। तो मैंने क्या कहा, जब आप ग्रेटर देन का सिंबल प्लेस करते हो दो सेलेक्टर के बीच में, तो ये डिव के केवल उन्हीं पी को स्टाइलिंग प्रोवाइड करेगा जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, इनडायरेक्ट चाइल्ड को कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। बट अगर अब मैं ये ग्रेटर देन का हटा दूँ और बीच में स्पेस प्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उस डिव के सारे पी को, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो या इनडायरेक्ट, सबको स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो सेकंड कॉम्बिनेटर आपने क्या सिंबल यूज़ किया, ग्रेटर देन, जो क्या होता है चाइल्ड सेलेक्टर कि पर्टिकुलर जो उसकी डायरेक्ट इमीडिएट चाइल्ड है केवल उन पे स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। तीसरा देखता हूँ मैं प्लस सिंबल। जब आप प्लस एज अ कॉम्बिनेटर बीच में प्लेस करते हो दो सेलेक्टर्स के बीच में, अब मैंने कहा प्लस, तो इस प्लस का मतलब क्या होता है, ये सिलेक्ट करता है सिबलिंग सेलेक्टर। आप इसको बोल सकते हो सिबलिंग सेलेक्टर, वो भी कह सकते हो जस्ट इमीडिएट। अगर क्या इसका मतलब क्या समझो कि जब आप प्लस कॉम्बिनेटर बीच में प्लेस करते हो दो सेलेक्टर्स के बीच में, तो मैंने लिखा डिव प्लस पी, तो ये क्या करता है, जब प्लस कॉम्बिनेटर बीच में प्लेस होता है तो ये केवल उन्हीं पी को स्टाइलिंग प्रोवाइड करेगा जो इस डिव के जस्ट बाद है। जस्ट बाद मतलब इमीडिएट का मतलब समझने की कोशिश करो। जैसे ये पैराग्राफ है, ये इसके जस्ट बाद था, तो इसने इस पैराग्राफ को ग्रीन कलर कर दिया। अगर इस डिव और पैराग्राफ के बीच में मैंने लिख दिया H1 कोड गैलेक्सी, तो देखो इसने कुछ नहीं करा। तो ये जो सिबलिंग सेलेक्टर है ये इमीडिएट सिबलिंग सेलेक्टर है कि अगर डिव के जस्ट बाद कोई पी आ रहा है उसको स्टाइलिंग अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप ये सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो। ये प्लस सिंबल प्लस कॉम्बिनेटर्स को प्लेस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, इस डिव के अगर जस्ट बाद कोई पी है, पैराग्राफ है इमीडिएट, तो उसका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को चेंज कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ मत करो। तो ये देखो जब ये डिव खत्म हुआ, ये डिव खत्म हुआ या इसके बाद आपने H1 प्लेस कर दिया, तो इसलिए इसने पी को स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा डिव ले लेता हूँ, डिव इसके अंदर एक पैराग्राफ या इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम अलोन, सिंपल देखने के लिए। ठीक है। अब इस डिव के बाद मैं लगा देता हूँ एक पैराग्राफ लॉरम 10 कंट्रोलिंग। तो देखो, तो ये क्या करता है, पूरे पेज के अंदर जो आपका वेब पेज है, तो ये उन्हीं पी को स्टाइलिंग प्रोवाइड करेगा जो ये डिव के जस्ट बाद है। जहाँ डिव खत्म हो उसके जस्ट बाद अगर कोई पैराग्राफ पी है तो उसकी स्टाइलिंग करेगा। डिव और पी के बीच में अगर कुछ आ गया तो ये कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये कह सकते हो जो प्लस आप कॉम्बिनेटर्स प्लेस करते हो दो सेलेक्टर्स के बीच में, तो वो वर्क करता है एज अ सिबलिंग सेलेक्टर। तो जस्ट इमीडिएट जो उसका सिबलिंग है, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो जब मैंने डिव के बाद डिव प्लस पी लिखा, तो डिव के अगर जस्ट बाद कोई पी है, पैराग्राफ है एलिमेंट, तो ये उसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देगा। अगर उसके डिव और पी के बीच में कोई और आ गया एलिमेंट, तो ये उस पी को स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। अब आता है नहीं सर मुझे चाहिए कि डिव के जितनी भी पी है सबकी स्टाइलिंग हो, तब आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, होता है ये सिंबल कॉम्बिनेशनल
सिलेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो क्या कि पी डिव के बाद कोई भी पी हो, इमीडिएट हो या नहीं हो, तब भी मेरी स्टाइलिंग अप्लाई हो, तब भी मैं चाहता हूँ स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो आप क्या लगा सकते हो, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इस कॉम्बिनेटर्स को प्लेस कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेटर क्या करेगा, डिव के जस्ट इमीडिएट बाद, अगर इमीडिएट बाद पी है या पी और डिव के बीच में कोई एलिमेंट है, तब भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करेगा। तो देखो, अब पहले डिव में इस डिव जहाँ खत्म हुआ उसके बाद आपने कोड गैलेक्सी लिखा, उसने कोड गैलेक्सी को स्टाइलिंग नहीं दिया लेकिन इसको स्टाइल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इन सेलेक्टर्स का। तो पहला सेलेक्टर हमने देखा, पहला सेलेक्टर्स विद कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, तो अगर दो सेलेक्टर के बीच में आप कॉम्बिनेटर प्लेस करते हो तो वो क्या होता है, रिलेशनशिप शो करता है। अगर आपने स्पेस लिखा, दो सेलेक्टर्स के बीच में स्पेस लगाया, तो वो डिपेंडेंट सेलेक्टर, मतलब डिव स्पेस पी, तो ये क्या करेगा, सारे पी सेलेक्ट कर लेगा जो डिव के चाइल्ड एलिमेंट्स, सबकी स्टाइलिंग कर देगा। अगर आपने जब सेलेक्टर लगाया क्या कि चाइल्ड सेलेक्टर का अगर ग्रेटर देन का सिंबल प्लेस किया आपने, डिव ग्रेटर देन पी, तो ये किसको करेगा, केवल उसी पी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा डिव के डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है, अगर आपने लगाया प्लस सिबलिंग सेलेक्टर, प्लस कॉम्बिनेटर प्लेस किया डिव और पी के बीच में, तो ये क्या करेगा, केवल डिव के उन्हीं सिबलिंग को सेलेक्ट करेगा जो जस्ट डिव के बाद है, जहाँ डिव फिनिश हुआ, अगर उसके बाद कोई इमीडिएट बाद कोई पी है तो उसकी स्टाइलिंग करेगा। अगर आप चाहते हो कि डिव के बाद चाहे इमीडिएट हो चाहे उसके पी और डिव के बीच में कोई आ रहा हो, तब भी आप स्टाइलिंग चाहते हो, तो आप जनरल सिबलिंग सेलेक्टर इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हमने आप देखा कि कॉम्बिनेटर क्या है, दो CSS सेलेक्टर आप यूज़ कर रहे होगा तो उनके बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए हम कॉम्बिनेटर्स यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेटर्स क्या सिंबल्स हैं, स्पेस, ग्रेटर देन, प्लस। ठीक है, तो ये दीज आर कॉम्बिनेटर्स। तो ये हम इन कॉम्बिनेटर्स को प्लेस करके अपने सिलेक्शन को थोड़ा स्पेसिफिक कर सकते हैं। अब बात आती है क्या कि जब मैं एडवांस CSS सेलेक्टर्स की बात करता हूँ तो इसके हम अंदर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूडो क्लासेस की, ये होती क्या है सूडो क्लासेस और इनका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इनको एडवांस CSS सेलेक्टर के अंदर ही हम कवर कर लेते हैं। तो मैं इस थ्योरी को थोड़ा हटा देता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे सूडो क्लासेस। तो थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सूडो क्लासेस देख लेते हैं यार स्पेलिंग क्या है एक्चुअली में इसकी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सूडो क्लासेस होती क्या एक्चुअल में, एक बार देख लेते हैं उनको। सूडो, ठीक है, तो होती क्या है, देखो सूडो क्लासेस क्या करती है, ये बेसिकली एक स्पेशल स्टेट को शो करती है एलिमेंट की। क्या, मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ, शोज अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। मतलब क्या कि जो सूडो क्लासेस होती हैं ये बेसिकली एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या स्पेशल स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल अपने एलिमेंट के ऊपर अपना माउस मूव करवाया है या एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया, तो ये स्पेशल स्टेट्स होते हैं जो उनको शो करता है, तो उनके लिए यूज़ करते हैं सूडो क्लासेस। कैसे सर, इसको एक एग्जाम्पल देते हैं, तो हम पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सूडो क्लासेस एक्चुअल में करती क्या। तो देखो मैं सारे कंटेंट को हटा देता हूँ पहले, क्योंकि मुझे सूडो क्लासेस का यूज़ समझाना है आपको। तो देखो हमने लिखा H1, हमने कहा माई नेम इज़ खान। ठीक है, तो इसका देखा तो प्रीव्यू माई नेम इज़ का सिंपल टेक्स्ट आपका प्रिंट हो रहा है। मैं इसकी स्पेशल स्टेट रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं क्या कि नॉर्मल स्टेट में तो ये कंटेंट अपना शो हो रहा है ब्लैक कलर में, मैं जैसे इस पर अपना माउस लेके आऊँ तो आपकी स्टेट चेंज हो, एक स्पेशल स्टेट हो, तो उस पर मैं कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई H1 जब मैं इस पर हॉवर करूँ, मतलब अपने माउस को लेके जाऊँ, तो इसकी स्टेट एक स्पेशल हो जाए और इसकी प्रॉपर्टी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई इसका कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। तो हमने कहा H1 सूडो क्लास लिखने के लिए सिंगल कॉलन देन क्लास नेम, तो आपने दिया हॉवर। हॉवर मतलब हॉवर सूडो क्लास कब यूज़ करते हो, जब आप चाहते हो कि जब आप इस पर कर्सर मूव कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ क्या कि इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो हो जाए ग्रीन। ओके, देन फॉन्ट साइज हो जाए
30 पिक्सल कर देते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ, मैं स्पेशल स्टेट बता रहा हूँ क्या, कि वैसे तो H1 अपनी नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल फॉर्म में स्क्रीन पर रेंडर होता है, बट मैं जैसे इस पर होवर करूँ तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, स्पेशल स्टेट हो जिसमें कलर तो उस समय ग्रीन हो जब मैं होवर कर रहा हूँ और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो। कैसे? अब मैं जैसे इस पर लेके जाता हूँ, देखो उसका कलर ग्रीन है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं जिससे तुम्हें एक्सप्लिसिटली दिख जाए क्या, कि देखो अभी नॉर्मल स्टेट है इसकी, माई नेम इज़ खान, आपका टेक्स्ट स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे पता है कि सूडो क्लासेस का यूज़ क्या करते हैं, तो शो द स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँ, तो होवर मतलब माउस को लेके जाऊँ तो इसकी स्टेट थोड़ी चेंज हो जाए, उस कलर क्या हो जाए उस समय ग्रीन, और फॉन्ट साइज़ क्या हो जाए 40 पिक्सल। जैसे ही मैं माउस इससे हटाऊँ वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो ये स्पेशल स्टेट जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके गया, इसका स्क्रीन साइज़ हो गया 50 पिक्सल, कलर हो गया ग्रीन, जैसे हटाया अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो मैं कह सकता हूँ सूडो क्लासेस बेसिकली क्या होती है, स्पेशल स्टेट शो करती है किसी भी एलिमेंट की। अब हमारे पास सूडो क्लासेस है क्या क्या, कि किस सूडो क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं फर्स्ट डिस्कस करता हूँ आपसे सूडो क्लास दैट्स होवर। तो सूडो क्लास लिखते कैसे हैं, सिंगल कॉलन देन उसके बाद क्लास नेम। तो इसका अगर मैं सिंटैक्स बोलूँ, सबसे पहले सिंटैक्स कि भाई आप किस एलिमेंट पे दिखाना चाहते हो, तो हमने कहा सबसे पहले एलिमेंट, देन सिंगल कॉलन, देन सूडो क्लास नेम, सूडो क्लास नेम। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। जैसे मैं H1 पे चाहता हूँ कि भाई H1 की स्पेशल स्टेट शो करना चाहता हूँ, कब, कि जब मैं उस पर होवर करूँ, अपने कर्सर को लेके जाऊँ, तो इसकी स्टेट स्पेशल हो जाए, कि स्टेट नई स्टेट हो जाए। क्या हो उस समय उसका टेक्स्ट कलर तो ग्रीन हो जाए, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो जाए। ये स्टेट कब तक रहे, जब तक मैं उस पर माउस को होवर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उससे माउस हटाऊँ टेक्स्ट से, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर करता हूँ तो देखो ग्रीन, देन वापस ग्रीन, वापस। ठीक है, तो पहली हमने सूडो क्लास देखी होवर। इसका डिस्क्रिप्शन, व्हेन वी मूव कर्सर ऑन द टेक्स्ट देन स्टेट चेंज एंड टेक्स्ट कलर बिकम ग्रीन। ठीक है, और जैसे आप इससे अपने कर्सर को हटाओ, ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो पहली सूडो क्लास आपने देखी होवर, जब आप इस पर होवर करते हो तो इसकी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे आप इसे रिमूव करो, ये वापस से अपनी फर्स्ट स्टेट पर आ जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ क्या, मैं सेकंड आपकी सूडो क्लास देखता हूँ, वो होता है फर्स्ट चाइल्ड। देखते हैं, चलो फर्स्ट चाइल्ड। अब ये सूडो क्लास क्या इफेक्ट डालती है दिखाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बारे में थ्योरी से लिख देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने क्या करा, अपने सेटअप किया अपना पुराना प्रोजेक्ट, एक मैंने लिखा डिव। ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने पैराग्राफ दे दिया लॉरम 20, उसने टेक्स्ट जनरेट कर दिया आपके लिए। देखो जो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ लॉरम 20 देन कंट्रोल ई, ये सब मैंने आपकी अपनी स्टार्टिंग वीडियो में बताया, जहाँ में मैंने एमेट को थोड़ा सा डिस्कस किया, क्योंकि मैं एमेट यूज़ कर रहा हूँ। देन मैंने लिखा H1 हे हाउस यू फोक्स। ओके, देन मैंने फिर से एक पैराग्राफ लिखा लॉरम 10 कंट्रोल ई। ठीक है, अब समझो ये फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या करती है। मैं चाहता हूँ कि इस डिव के अंदर अगर इसका फर्स्ट चाइल्ड P है तो मैं उसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। मैं P पैराग्राफ जो उसकी स्पेशल स्टेट डिसाइड कर रहा हूँ, कब, कि जब वो डिव का अगर पहला एलिमेंट है। तो ये जो सूडो क्लास करती है बेसिकली क्या करती है, कि पहले आपने स्पेसिफाई करा पेरेंट एलिमेंट, तो मैंने लिखा यहाँ पे डिव सूडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड, या तो सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हो, आपने कहा P। अगर P फर्स्ट चाइल्ड है किसी भी पेरेंट एलिमेंट का, तो मैंने कहा उसका कलर तो हो जाए ग्रीन, फॉन्ट साइज हो जाए 40 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज, जल्दी में टाइपिंग में थोड़ी सिस्टम से स्लो हो जाती है। देखो, तो मैंने क्या कहा कि मैं पैराग्राफ P की स्पेशल स्टेट बता रहा हूँ। क्या, मैंने कहा P अगर फर्स्ट चाइल्ड है, तो फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या करती है, वो चेक करती है कि P किसी भी एलिमेंट का अगर फर्स्ट चाइल्ड है, तो हमने कहा उसका कलर तो ग्रीन कर दो और फॉन्ट साइज उसका 40 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ P की स्पेशल स्टेट है
ये अगर P फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट चाइल्ड है किसी का, तब तो ये अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं इस डिव के अंदर मैंने लिख दिया H1 कोरोना वैक्सीन लॉन्चेस वेरी सून, ठीक है, तो हमने लिखा टेक्स्ट क्या कि भैया कोरोना वैक्सीन लॉन्चेस वेरी सून इन इंडिया। अब हमने क्या करा, अब ये डिव भी जो पी है मेरा, ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट नहीं है डिव का, ठीक है। तो ये फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या कहता है, अगर पी किसी भी पेरेंट एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, अगर पी फर्स्ट चाइल्ड है तो ये स्टाइलिंग अप्लाई करेगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेगा। तो ये पी की एक स्पेशल स्टेट बता दी आपने, एक स्पेशल सिचुएशन बता दी कि अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो कलर ग्रीन हो जाए, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। अगर फर्स्ट चाइल्ड नहीं है तो ये नॉर्मल अपनी जो उसकी कलरिंग स्टाइलिंग है वही फॉलो करे, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड आपका क्या करता है, सूडो क्लास ये सेलेक्ट करती है, बेसिकली स्पेशल स्टेट बताती है ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूं तो मैंने कहा सबसे पहले एलिमेंट, देन फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद आप बताते हो CSS प्रॉपर्टीज, ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या करती है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, अगर ये फर्स्ट चाइल्ड है तब तो ये CSS प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी उस पर, अदरवाइज अप्लाई नहीं होंगी। चीज़ समझ में आती है। ऐसे ही इसके साथ होता है, फर्स्ट चाइल्ड है तो लास्ट चाइल्ड भी होता है सूडो क्लास। तो हमने कहा सेकंड लास्ट चाइल्ड, ठीक है। तो लास्ट चाइल्ड क्या करती है कि अगर पर्टिकुलर एलिमेंट डिव का लास्ट चाइल्ड है तो ये स्टाइलिंग प्रोवाइड करे। कैसे, अब मैंने देखो इसके अंदर लिख दिया, यही चीज़ उठाई, कंट्रोल शिफ्ट डी कर दिया और फर्स्ट की जगह कर दिया लास्ट। तो अगर इस पे पी किसी का भी लास्ट चाइल्ड है, किसी भी डिव का हो, चाहे यूएल का हो, चाहे एलआई का हो, किसी का भी अगर लास्ट चाइल्ड है तो ये कलरिंग अप्लाई होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करता तो मैंने कहा चलो एक यूएल टैग ले लेते हैं, उसमें एलआई लगा देते हैं कॉफ़ी, एक दूसरी ले लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कॉफ़ी, ये चीज़ लिख देता हूँ मैं एक पैराग्राफ के अंदर, कॉफ़ी। अब कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। अब सुनो, कॉफ़ी, इसके बाद मैंने कर दिया टी, इसके बाद कर दिया कोल्ड ड्रिंक, ओके। तो अब ये देखो सारी जो ULI ये सब ग्रीन कलर हो गया और इसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जो P है ये इस LI का फर्स्ट एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला कि भाई चलो फर्स्ट वाले का हम कर देते हैं रेड, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने कहा अगर LI P किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो उसका कलर कर दो रेड और फॉन्ट साइज कर दो 40 पिक्सल, ठीक है। अगर फर्स्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड है तो उसका कलर कर दो ग्रीन। अब बात सुनो इसके अंदर, तो ये लास्ट चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी क्यों लगी है, फर्स्ट चाइल्ड क्यों नहीं लगा। अगर मैं बात करूँ LI के, तो P इसका फर्स्ट चाइल्ड है और इसी का फर्स्ट भी है और इसका लास्ट भी। देखो तो भाई इस LI की अगर बात करें तो P इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट भी और एज अ लास्ट एलिमेंट भी। तो अगर मैं LI के अंदर यहाँ पे एक लिख देता हूँ H1 नॉट फर्स्ट बट लास्ट, ठीक है। तो H1 क्या है कि भाई H1 तो आपने नॉट फर्स्ट लिखा। अब देखो कॉफ़ी, ये जो कॉफ़ी है इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, ये इसका लास्ट एलिमेंट है। चीज़ समझ में आती है। अब इसका ये क्या है, लास्ट एलिमेंट, तो कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन। अगर मैं इसको उठा के लिख देता हूँ कंट्रोल X और इसको बना देता हूँ इसका फर्स्ट एलिमेंट, अब देखो कलर रेड। क्यों हो गया रेड, क्योंकि भाई अब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, फर्स्ट चाइल्ड है तो रेड हो जाएगा कलर, ठीक है। बाकी देखो बाकी जो P है ये LI के फर्स्ट भी है लास्ट भी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट रूल तो ये सब क्या हो गए, ग्रीन कलर के हो गए। ये वाला P क्या है, इसका फर्स्ट भी है और इसका लास्ट भी है। अगर इस P को मैं इसका फर्स्ट चाइल्ड बना दूँ तो लास्ट एलिमेंट अप्लाई नहीं होगा। कैसे बना सकता हूँ, S2 व्हाट हैपन, ठीक है। जैसे आपने लिखा व्हाट हैपन, तो अब ये T ये वाला जो P ये हो गया मेरे LI का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट चाइल्ड हो गया। और फर्स्ट चाइल्ड है तो भाई उसकी तो प्रॉपर्टी ये है।
अगर कोई फर्स्ट चाइल्ड भी है और लास्ट चाइल्ड भी है तो अप्लाई कौन सी हो जाएगी सर, लास्ट चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी, जैसे इस पी के अंदर हो रहा है। ये वाला जो पी एलिमेंट है ये किसका चाइल्ड एलिमेंट है, एल आई का। ये पी एल आई का फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट भी है, लास्ट भी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सी एस एस लास्ट रूल कौन सी अप्लाई हो जाएगी, पी की लास्ट चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी। तो कलर क्या इसका हो गया, ग्रीन। चीज़ समझ में आती है, बहुत सिंपल तरीका है, इजीली वर्क कर सकते हैं हम इसके साथ। तो ये जो फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ये क्या है आपकी सूडो क्लासेस, जो स्पेसिफिक पोजीशन बताती है, कंडीशन बताती है पर्टिकुलर एलिमेंट की, कि भाई अगर आपके इस केस के अंदर देखें कि पी अगर लास्ट चाइल्ड है किसी भी एलिमेंट का, तो अगर लास्ट चाइल्ड है तो कलर ग्रीन कर दो, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दो। अगर पी किसी भी चाइल्ड, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड, तो क्या कर दो, उसका कलर रेड कर, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दो। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड है तो अगर भैया पी किसी का पर्टिकुलर एलिमेंट किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो सी एस एस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, फर्स्ट चाइल्ड नहीं है तो मत करो। ऐसी अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी का लास्ट चाइल्ड है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, अदरवाइज मत करो। चीज़ समझ में आती है। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी कि सर ये दोनों ग्रीन क्यों है। ये ग्रीन इस वजह से हैं भाई, आपकी जो ये जो पी है ये इस लिस्ट आइटम का फर्स्ट भी और लास्ट भी है, तो इस पर दोनों स्टाइलिंग लगनी है। और हमें पता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सी एस एस लास्ट रूल, तो जो पी की जो लास्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगी और उसकी वजह से दोनों का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड समझ में आता है, लास्ट चाइल्ड समझ में आता है। अब इसी से रिलेटेड होता है एक फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप। ठीक है दोस्तों, कि अब ये फर्स्ट ऑफ टाइप क्या कहता है, अब इसकी बात सुनते हैं तो इसको सबसे पहले कवर कर देते हैं। ये थोड़ा सा फिनिशिंग दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड समझ में आता है, अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं फर्स्ट। अब ये देखो मेरा डिव है, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिया पहला एलिमेंट, सिंपल सा लिया पी, लिख दिया लॉरम 20, कंट्रोल ई। अब मैंने कहा क्या कि भाई फर्स्ट ऑफ टाइप बेसिकली क्या शो करता है, ये कहता है कि पी जहाँ भी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है किसी भी एलिमेंट के अंदर, फर्स्ट ऑफ टाइप, जैसे इसका नाम बता रहा है कि पी फर्स्ट ऑफ टाइप, कि जब भी पहला फर्स्ट पी आया मैंने कहा उसका कलर कर दो ब्राउन। ओके, फॉन्ट साइज कर दो 30 पिक्सल। ईजी। अब देखो थोड़ा सा, तो भाई ये फर्स्ट ऑफ टाइप मतलब क्या है, सूडो क्लास का कहती है कि पी जब भी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है किसी के अंदर भी एज अ चाइल्ड एलिमेंट, जहाँ भी अपीयर हो रहा है सबसे पहले पी किसी का चाइल्ड एलिमेंट फर्स्ट टाइम, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे हो चाहे लास्ट, पोजीशन से मतलब नहीं, अब है अपीयरेंस, कि जब भी पी किसी भी एलिमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है तो उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया H1 कोड गैलेक्सी, तो इस पर तब भी अप्लाई होगी प्रॉपर्टी। क्यों, जैसी पी पहला पी आया तो उन्होंने बोला फर्स्ट ऑफ टाइप पी जब भी पहली बार आ रहा है, ठीक है, तो उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अब अपना दूसरा पी लिख दिया इसी डिव के अंदर, मैंने कहा दूसरा पी लिखा, मैंने लिखा लॉरम 10। अब देखो इसने दूसरे पी पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी करी, क्योंकि जो सूडो क्लास है फर्स्ट ऑफ टाइप ये बताती है कि जब पहली बार पी आया किसी भी पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो लास्ट पे, से मतलब जब भी पी फर्स्ट टाइम होगा तो उस पर फर्स्ट पी पे ये किसी सी एस एस प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। अब ये सेकंड पी है तो इस पर इसने कोई अप्लाई नहीं करी। अब सर मैं इस डिव के बाद आया, मैं यू एल पे आ गया, मैंने लिखा एल आई, इसके अंदर भी पी लिख दिया कॉफ़ी। ठीक है, देखो इस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। अब दोबारा आपने इसी को कॉपी कर दिया कंट्रोल शिफ्ट डी, तो ये नॉर्मल कॉफ़ी क्यों दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें पी, तो देखो एल आई के अंदर आ रहा है बार बार, एल आई के अंदर तो ये फर्स्ट टाइम ही पी आ रहा है ना, इस पर्टिकुलर एल आई के लिए फर्स्ट टाइम पी है, इस पर्टिकुलर एल आई एलिमेंट के लिए फर्स्ट टाइम पी है। तो जब भी पी का फर्स्ट अपीयरेंस है तो उसका कलर क्या होगा, ब्राउन कलर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब अगर सर ये यू एल के बाद मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया, एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा। अब मैंने करा, मैंने पी लिखा नॉर्मल लॉरम 30 कंट्रोल ई, ठीक है, तो टेक्स्ट जनरेट हुआ। अब समझो कि भाई अब सर ये डिव यहाँ ख़त्म हो गया, पहला एलिमेंट,
तो इस डिव के अंदर जब भी पी आया स्टाइलिंग हो गई, फर्स्ट टाइम जब भी पी आया कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एलिमेंट, इसके अंदर जब भी पहला पी आया तो लिस्ट के अंदर, हर लिस्ट के अंदर ये पी फर्स्ट टाइम ही है तो इसलिए सारे ब्राउन हो गए। सर अब ये पी क्यों हुआ? भाई ये पी एलिमेंट फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है किसके लिए? बॉडी के लिए। भाई इस समय बॉडी इसके लिए मेन इसका एक्चुअल पेरेंट एलिमेंट है, तो इस पेरेंट बॉडी के लिए फर्स्ट टाइम हुआ इसलिए इसका ब्राउन कर दिया। अगर मैं दूसरा लगा दूं, मैंने लगा दिया पी, नाउ आई एम सेकेंड, तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा। अब इस पर कोई स्टाइलिंग नहीं हुई, ये भाई नॉर्मल ही है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ टाइप आपको बताता है, जब भी पी किसी भी पेरेंट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम आता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम अपीयर होता है एज अ चाइल्ड एलिमेंट, तो उस समय ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। चीज़ समझ में आती है? अब वो फर्स्ट टाइम इस डिव के लिए, जब भी फर्स्ट टाइम आया पी पे स्टाइलिंग हो गई, जब भी पी फर्स्ट टाइम आया उस एल आई के लिए स्टाइलिंग हो गई। तो एल आई के लिए हर बार पी है फर्स्ट टाइम ये, इस पर्टिकुलर एल आई के लिए फर्स्ट टाइम पी है, इस पर्टिकुलर एल आई के लिए ये फर्स्ट टाइम पी है, तो इसलिए सारे पी आपके ब्राउन कलर के हो गए। अब बॉडी के बारे में बात करो तो बॉडी के लिए, बॉडी एलिमेंट के लिए जब बॉडी एज अ पेरेंट एलिमेंट है तो ये फर्स्ट टाइम पी है तो इसलिए ब्राउन हो गया, बट ये वाला ब्राउन नहीं हुआ। तो सर ये अलग है, इसका कैसे दिखाया? तो मैंने लिख दिया इसके अंदर इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर दी। मैंने कहा स्टाइल कलर, इसको कर दिया ग्रीन, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज कर दिया 60 पिक्सल। आप देखो ब्यूटी, देखो तो ये इस पी पे नहीं हो पाई उसकी, ठीक है, ब्राउन कलर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई ये पी अब बॉडी के लिए सेकंड टाइम आ रहा है डायरेक्ट। तो जब आप फर्स्ट ऑफ टाइप लिखते हो तो जस्ट जब भी पी किसी भी पेरेंट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम अपीयर होता है तब ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। तो ये बताता है फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। अब जो रिपीटेडली आप यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा वो होता है nth सूडो क्लास nth ऑफ nth चाइल्ड ऑफ समथिंग कुछ nth चाइल्ड, ठीक है। ये सूडो क्लास सबसे ज़्यादा बार रिपीटेडली हम यूज़ करते हैं। तो अब इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, nth चाइल्ड मतलब क्या, आप समझने की कोशिश करो। अब मैंने इसको हटा दिया, ये पूरा क्लियर कर दिया सब कुछ, बॉडी के अंदर से सारे डिव हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी बॉडी है, तो मैंने लिखा UL LI कॉफ़ी, इसको चेंज कर दिया टी, देन कोल्ड ड्रिंक, ठीक है दोस्तों। तो भाई अनऑर्डरली सिंपली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो nth चाइल्ड कहता है क्या, मैं कहता हूँ कि जब भी LI के अंदर जो सेकंड LI है उसकी कलरिंग चाहता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा LI nth चाइल्ड, अगर मैंने लिख दिया 1 तो LI nth चाइल्ड 1, जब भी फर्स्ट LI है nth चाइल्ड कि भाई फर्स्ट LI या सेकंड LI आप यहाँ पे पास करो, जैसे आपने लिखा nth चाइल्ड 1 मतलब जब भी फर्स्ट LI है तो मैंने कहा उसका कलर होगा रेड, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज होगा 20 पिक्सल, ठीक है। तो उन्होंने कहा बहुत सही है। उनने एक LI जो एलिमेंट उसकी स्पेशल स्टेट बताई, क्या उसने सूडो क्लास हमने लिखी nth चाइल्ड कि nth चाइल्ड 1, अगर 1 फर्स्ट LI एलिमेंट का कलर रेड होगा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल होगा। अगर आप कहते हो सेकंड, तो सेकंड LI एलिमेंट का कलर रेड होगा, ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो nth चाइल्ड ये सूडो क्लास बताती है पर्टिकुलर चाइल्ड कि LI चाहे पर्टिकुलर सेकंड नंबर का LI जब भी है तो उसका कलर ये होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जितनी भी इवन पोजीशन है उन सबका कलर मैं रेड चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई nth चाइल्ड के अंदर नंबर ना देके आपने लिख दिया इवन, तो उन्होंने कहा जितने भी इवन पोजीशन है एलिमेंट आपके LI एलिमेंट उन सबका कलर आपने रेड कर दिया। ऐसे ही मैंने कहा चलो ऑड के लिए कर देते हैं भाई, कंट्रोल शिफ्ट D ऑड, कि जितने भी ऑड है उनका कलर कर दो ब्लू या उनका कलर कर दो ग्रीन, ठीक है। तो अगर आप, मैंने स्टाइलिंग आप सूडो क्लास की यूज की nth चाइल्ड कि आप चाहते हो कि भाई जितने भी नंबर ये
पोजिशन एल आई है उन सबका कलर रेड हो जाए और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाए। नंबरिंग कैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 और 4 आपका रेड कलर हो गया। अब मैंने कहा जितने भी और नंबर एल आई है, मतलब फर्स्ट एल आई है, थर्ड एल आई है, फिफ्थ एल आई है, तो जितने भी एल आई हैं उन सबकी क्या कर दो, कलरिंग रेड कर दो, ग्रीन कर दो। अब मैं अगर इसमें यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, चलो इनको कॉपी कर लेता हूँ एक और यहाँ क्या लिख देते हैं, ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, जितने भी ऑड पोजीशन नोड हैं, एल आईज हैं आपके, जितने भी ऑड पोजीशन एल आई हैं उन सब का ग्रीन कलर हो जाएगा, बाकी जितने भी इवन पोजीशन उनका रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका nth चाइल्ड, ये सूडो क्लास है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं कि पर्टिकुलर एल आई एलिमेंट, इवन पोजीशन एल आई एलिमेंट, ऑड पोजीशन एल आई एलिमेंट, तो उनकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, इससे हमें इजीली समझ में आता है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ क्या, अब इसमें बहुत सारी सूडो क्लासेस हैं जो हम मोस्टली यूज करें, सूडो क्लासेस। अब टोटल सूडो क्लासेस है कितनी, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए हम गए सूडो क्लासेस इन CSS, W3 स्कूल बेस्ट आपके लिए रिसोर्सेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने क्या बोला, सूडो क्लासेस क्या यूज टू डिफाइन ए स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, के एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को डिफाइन करते हैं। अब देखो सूडो क्लासेस क्या क्या है आपकी, कि भाई फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, इनेबल्ड, डिसेबल्ड, बटन से इनपुट से रिलेटेड, जब बटन बॉक्स पे यूज़ करेंगे तब हम बताएंगे। तो जहाँ भी सूडो क्लास लेंगे, सिंगल कॉलन आपके nth चाइल्ड। अब nth लास्ट चाइल्ड, अब इसका भी समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। nth, इसी को कॉपी कर देता हूँ थोड़ा सा चेंज, nth लास्ट चाइल्ड। तो देखो nth चाइल्ड आपका फर्स्ट से नंबरिंग चालू करता है, लास्ट चाइल्ड क्या करता है, आपकी नंबरिंग लास्ट से चालू करता है, लास्ट वाला 1 2 3 4। तो मैंने कहा nth लास्ट चाइल्ड इवन, जो लास्ट से आपके जो इवन पोजीशन पे है उनका कलर रेड कर दो। तो लास्ट से ही चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड जितने भी इवन पोजीशन पे हैं उनका इनने कलर रेड कर दिया। मैं कहा nth लास्ट चाइल्ड ऑड, जितने भी लास्ट से ऑड है उनका कलर कर दो ग्रीन। अब मैं इसको हटा सकता हूँ थोड़ा, तो देखो, तो जितने इतने लास्ट से चालू हुआ, लास्ट से पहला ग्रीन, और जितने भी है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ग्रीन हो गया। ऊपर से चालू, लास्ट से चालू हुआ, जितने भी इवन पोजिशन है वो नोड है वो इसने रेड कर दी। चीज़ समझ में आती है। तो ये nth लास्ट चाइल्ड, देखो स्टार्टिंग से समझ में आता है, स्टार्टिंग मतलब कहाँ से हो रही है। जब मैं सिंपल nth चाइल्ड लिखता हूँ तो वो टॉप से स्टार्टिंग है, तो नंबरिंग होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो इवन नंबर ये हो गया आपके लिए इजी वे में। अब जब और नीचे से स्टार्ट है आपका, तो nth लास्ट से सेकंड चाइल्ड। अब मैंने लिखा लास्ट से सेकंड, तो देखो लास्ट से सेकंड वाला स्टाइलिंग होगा। तो ये यहाँ पे nth लास्ट चाइल्ड लिखते तो लास्ट से काउंटिंग चालू होती, तो ये 1 नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब मैंने बोला लास्ट से फोर्थ, उसको रेड कर दो बस। तो लास्ट से फोर्थ कौन था, 1 2 3 4, तो ये दोनों सिमिलरिटी हैं, तो इसलिए सिमिलर्स हैं, तो इसलिए हमें इस पर देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सा जो है हमारा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैं इनको यूज़ करता चलूँगा मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो इजीली हमें समझ में आती है। दीज आर कॉल्ड सूडो क्लासेस। तो इतनी सूडो क्लासेस हैं कि भाई एक्टिव है, लिंक, चेक है, इनपुट बॉक्स, डिसेबल्ड है, इनेबल्ड है, तो ये सब हम सूडो क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो जहाँ हम यूज़ करेंगे वही इसका लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो, एक एक करके हम इनको यूज़ करेंगे तब हमें समझ में आता है कि भाई हमने क्या इस पर वर्क किया है, ठीक है। अब बात आती है इसी के साथ, देखो नीचे दिखाई देता है सूडो एलिमेंट। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे डिस्कस करता हूँ वो मैं करता हूँ सूडो एलिमेंट। आई थिंक कि आपको सूडो क्लासेस से रिलेटेड रामायण समझ में आ गई होगी। तो सूडो क्लासेस कोई नई चीज़ नहीं है, ये किसी भी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। स्पेशल स्टेट मतलब क्या, कि एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है नहीं किया, या एलिमेंट पे आप हॉवर कर रहे हो, या एलिमेंट आपका पर्टिकुलर उस पोजीशन पे है, तो उन चीज़ों को स्पेसिफाई कर उसको स्पेशल स्टेट के लिए आप यूज़ करते हो सूडो क्लासेस को, ठीक है। और सूडो क्लासेस लिखते कैसे, एलिमेंट देन कॉलन देन सूडो क्लास नेम। अब मैंने ये इंपॉर्टेंट सी सूडो क्लास ही जो डिस्कस कर लिया आपके साथ, और बाकी जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा मैं आपको बताता चलूँगा इस पर्टिकुलर सूडो क्लास का, जैसे मैं प्रोजेक्ट के अंदर अपने यूज़ करूँगा। अब आता है सूडो एलिमेंट। तो मैंने इसको हटाया, रिमूव किया, हमने भाई